गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ गुरु श्रीकांत पर स्वागत है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दशमलव संख्याओं को जोड़ना। ठीक है, हमने 2 सवाल लिया है और बारी बारी से देखेंगे कि अगर हमारे पास इस तरह दशमलव संख्याएं हैं तो उसे हम कैसे जोड़ते हैं। तो जैसे हमारे पास पहला सवाल है 45.286 धन 7.38। तो इस संख्या को पहले जोड़ते हैं। 45.286 और इसमें हमें जोड़ना है 7.38। ठीक है, तो आप दशमलव की शीट में ही दशमलव लगाइए। ठीक है, और दशमलव के बाईं ओर एक अंक है तो उसके दशमलव की जस्ट बाईं ओर लिखिए 7। यह हो गया 7.38। यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 8। ठीक है, दशांश के नीचे हमने दशांश लिखा, शतांश के नीचे शतांश, हजारांश है, यहाँ हजारांश में कुछ नहीं है, 0 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ठीक है, यहाँ यह 5 इकाई तो इकाई की शीट में यह 7 इकाई, दहाई कुछ नहीं है तो यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। अब इसे हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ 6 और कुछ नहीं है, मतलब यह हो गया 6, 8 और 8 16, 16 की यहाँ 6 और यहाँ हो जाएगा एक हासिल। ठीक है, यह 1 और 2 3, 3 और 3 6। अब यहाँ लगा लीजिए दशमलव। अब इकाई इकाई को जोड़ेंगे, 5 और 7 12, 12 की यहाँ 2 और हासिल यहाँ 1 और 1 4 5। तो हमें क्या मिला 52.666। बहुत ही अच्छा आंसर है, 666। ठीक है, तो हमने क्या किया, आपने देखा होगा कि दशमलव की शीट में ही आपको जब जोड़ेंगे दूसरी संख्या तो दशमलव लगानी है और उसके बाद जिस तरह से है इधर 2 अंक है दाईं ओर तो उसको हमने शुरुआत से ही लिया और लिख दिया 3 8। इधर 7 है तो इकाई में ही 7 रह गया, या 7 इकाई तो 5 के नीचे 7 और फिर आप जोड़ते हैं, वैसा ही हमें जोड़ना है। चलिए एक और संख्या लेते हैं और यहाँ देखिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं और उनको हमें जोड़ना है। तो पहली जो संख्या है वह है 64.286। दूसरी संख्या दशमलव की शीट में दशमलव लगाइए, यहाँ इकाई में 5 तो 5 लिख दिए, 7 8 7 8 इस तरह से। और तीसरी जो संख्या है वह है 429.34। तो दशमलव की शीट में दशमलव, फिर यहाँ 9, फिर है 2 और फिर 4 सैकड़ा है, बाहर हो जाएगा। और आगे है दाईं ओर 3 4, कुछ ऐसा। संख्याओं को जोड़ने के लिए आपको दशमलव संख्याओं को एक के नीचे एक लिखना भी आना चाहिए कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, जैसा आपने संख्याओं के जोड़ना और घटाना में किया है। उधर ही दाईं ओर जो दशांश, शतांश और हजारांश हैं तो भी एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, अब इसे जोड़ लेते हैं। जोड़ना जैसे आप जोड़ते हैं इधर से ही जोड़ना है, 6 और इधर कुछ नहीं है तो यह हो गया 6। आगे 8 8 16, 16 4 20, 20 की 0 और यहाँ हासिल 2 आ गए। ठीक है, अब इन सबको जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 4 और 7 11 और 11 और 3 14, 14 की यहाँ 4 होगा और हासिल यहाँ चला जाएगा 1। आपको यहाँ दशमलव के बाद की संख्या है तो पूरे 14 नहीं लिखना है। ठीक है, 14 की हम 4 लिखें और आगे हम इकाई में ले जाएंगे 1 हासिल। दशमलव हमने लगा दिया। अब इन सबको जोड़ते हैं तो 1 और 4 5, 5 10, 10 और 9 19 की 9, फिर यहाँ चला गया 1 हासिल। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, 1 6 7, 7 2 9, कोई हासिल नहीं और यहाँ है 4, यह 4।
499.406। तो यह इस सवाल का आंसर है। तो आपने देखा होगा कि हमने दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए क्या किया। दशमलव संख्याओं को जोड़ने के लिए हमने पहली संख्या लिखी। दूसरी संख्या लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सभी जो दशमलव संख्याएं हैं उनके दशमलव एक सीध में होने चाहिए। अगर आप दशमलव को एक सीध में लगा लेते हैं तो दशमलव की दाईं ओर जो अंक हैं उन्हें और जो बाईं ओर अंक हैं उन्हें आप उनके स्थान पर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और अगर आपने दशमलव लगाने में गलती की तो फिर इन संख्याओं को लिखने में और फिर उसे जोड़ने में हमसे गलतियां हो सकती है। तो इसलिए पहला काम आप कीजिए कि दशमलव जो है एक सीध में हो, फिर दाईं ओर जो संख्याएं हैं उसे दाईं ओर, बाईं ओर जो संख्याएं हैं उसे बाईं ओर लिखना है। तो ये रहा दशमलव संख्याओं को जोड़ना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।